आओ लौट चलें अपने बचपन के दौर में, 40 साल पहले की दुनिया में, जब हर चीज़ में अपनापन होता था, यादें होती थीं। सबसे पहले बात करते हैं एंटीना की, जो लगा होता था घर की छत पर। उस दौर में घर की शान का प्रतीक होता था। यह सिर्फ एल्युमिनियम का ढांचा ही नहीं था, बल्कि पूरे परिवार की मनोरंजन की चाबी हुआ करता था। उस दौर में किसी किसी घर की ही छत पर लगा होता था यह एंटीना, और इसी की मदद से चलता था घर का टेलीविज़न। उस दौर का जादुई डिब्बा। यह सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिब्बा ही नहीं था, बल्कि एक यंत्र था सारे परिवार को इकट्ठा रखने का। टेलीविज़न पूरे मोहल्ले के एक आध परिवार में ही होता था, और जिस घर में होता था, रविवार की शाम को वह घर सिनेमा घर का रूप धारण कर लेता था। और इस टेलीफोन को उस दौर के बच्चे कभी नहीं भूल सकते। यह सिर्फ उपकरण नहीं था, बल्कि घर की शान हुआ करता था। इससे सिर्फ बातें ही नहीं होती थीं, बल्कि यादें बनती थीं। याद है, उस दौर में सभी रिश्तेदारों के टेलीफोन नंबर हमको मुंह जुबानी याद हुआ करते थे। और यह रहा हमारे बचपन का उस दौर का हरे रंग का चश्मा। 1980-90 के दौर के बच्चों का सस्ता और टिकाऊ रेबैन, जिसे पहनकर पूरी दुनिया हरी हरी लगा करती थी। यह गली में आने वाले गुब्बारे वाले से मिला करता था। हम जिद करके इसको खरीदा करते थे। और अब बात करते हैं उस दौर के रसोई के खजाने की। ये उस दौर के सिर्फ टीन के डिब्बे ही नहीं हैं, बल्कि निशानी है एक स्वर्ण युग की। जो युग बहुत ही शानदार हुआ करता था। उस दौर की हर एक चीज़ में यादें छिपी हुई हैं, जैसे इन डिब्बों को हम कभी भी भुला नहीं सकते। तपती हुई दोपहर में टायर को डंडे से चलाना भी एक कला थी। लंबी रेस लगाया करते थे, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी रेस जीत रहे हों। गलियों में वो धूल भरी दौड़, उफ, क्या दिन थे, क्या शानदार ज़माना था। और ये सुनहरे युग के पत्थर जो हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हुआ करते थे, इनका हमें बेसब्री से इंतज़ार हुआ करता था। ये कागज़ के टुकड़े ही नहीं थे, बल्कि सुनहरे दौर में दूरियां मिटाने का एकमात्र ज़रिया थे।